जय भीम। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए कुर्बान कर दिया, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी को समाज के उत्थान में लगा दिया, जिन्होंने समाज को दिशा देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उन्होंने केवल संविधान लिखा है। क्या केवल उन्होंने संविधान लिखा है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं? बाबा साहब ने हर उस व्यक्ति की तकदीर को लिखा है जिसे समाज ने हमेशा ही मिटाने की कोशिश की, हमेशा ही उसे ख़त्म करने की कोशिश की। बाबा साहब ने प्रत्येक व्यक्ति को यह हक दिया कि वो कहीं पर भी पानी पी सके। प्रत्येक व्यक्ति को यह हक दिया कि स्कूल में जाने पर उसे झाड़ू ना पकड़ाई जाए, बल्कि उसे पढ़ने का हक दिया जाए। बाबा साहब ने उस व्यवस्था को तोड़ा जो एक व्यक्ति को इंसान नहीं समझती थी। और आप कहते हैं कि केवल संविधान लिखा है। भीमसूत्र के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने केवल संविधान लिखा है, उनके लिए क्या जवाब होना चाहिए, या फिर उन्हें क्या बताना चाहिए, कैसे उन्हें समझाया जाए कि भाई केवल संविधान नहीं लिखा है, उन्होंने एक क्रांति लिखी है। ये सब चीज़ें कैसे होंगी? ये तब होंगी जब आप अपने अधिकारों को समझेंगे, जब आप बाबा साहब के विचारों को समझेंगे। केवल डीजे पर नाचना, नाच कर के जयंती मनाना, नशा करना, नशेड़ी बनना, गांजा पीना और उसे पीकर के जयंती मनाना, तेज़ आवाज़ में असली विचारों को दबा देना, ऐसे लोग केवल यही कह सकते हैं कि उन्होंने केवल संविधान लिखा है। पहले उनके विचारों को समझो, पहले ये जानो कि उनका जीवन कितना महान था, उन्होंने कितने अन्याय सहे, तब जाकर के तुम्हें ऐसा जीवन मिला है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहें। मेरा अपने सभी भाइयों से निवेदन है, यदि वो पहली बार चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए अभी नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आपके साथ क्या आवश्यकता है? वैसे तो ये जो मंच है, ये बड़ा मंच बनेगा भीमसूत्र, जिसे आप भविष्य में भी देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हाँ, हमने इसके माध्यम से वीडियो देखी थी। लेकिन मैं आपका सहयोग चाहता हूँ कि आप इस मंच का हिस्सा बने और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने केवल संविधान लिखा है, तो सबसे पहले तो उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उन्होंने असल में हर उस व्यक्ति के भविष्य को लिखा है, हर उस व्यक्ति की तकदीर को लिखा है जिसे समाज ने हमेशा ही मिटाने की कोशिश की है। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनाए, उन्होंने इंसान को इंसान बनने का हक दिलाया। पहले क्या था? पहले क्या आपको इंसान समझा जाता था? जब आपको मंदिर में पैर नहीं रखने दिया जाता, आपके कदम मंदिर में पड़ते ही मंदिर अपवित्र माना जाता, या फिर आपको पानी नहीं पीने दिया जाता, आप पानी को हाथ लगाते तो वो अपवित्र हो जाता, आपके छूने से वस्तुएं जो है वो छू नहीं जाती, उनको छुआ नहीं जाता जब आप किसी वस्तु को छू देते थे। तो ऐसे में आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाई, और आज ये प्रश्न चिन्ह लगाना कि उन्होंने केवल संविधान लिखा है, ये अपने समाज से गद्दारी है। हर उस गली में जहाँ लोग अपना सर झुका कर के चलते थे, उन्होंने पहला दीपक जलाया, वो था ज्ञान का दीपक। जहाँ पर आपको झुक कर के चलना पड़ता था, आज आप आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं, आज आपको कोई कठिनाई नहीं है। तो ये सब उनकी बदौलत संभव हुआ है, जिन्होंने आपको बराबरी से सांस लेने का हक दिया है। तो आपको बराबरी से सांस लेने का हक मिला, आप बराबरी से अपनी बातों को कह सकते हैं, आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप जहाँ चाहे वहाँ पर घूमें। पहले ऐसा नहीं था। आपके पास समानता का अधिकार है, किसी भी विभाग में, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई दफ्तर हो, बैंक हो, कार्यालय हो, बिजली घर हो, कहीं पर भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने किया है। आप कहीं पर भी पानी पी सकते हैं, ये उन्होंने किया है। आपको स्वतंत्रता दिलाई, समानता दिलाई, आपको किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र किया कि आप जो चाहे अपने आधार पर, अपने विचारों के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर वो काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने आपको दिलाई है। जहाँ लोग जात पूछ करके नाम मिटा देते थे, वहाँ उन्होंने लिखा, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और बराबरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहब ने क्या लिखा कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं किसी धर्म, किसी जाति का नागरिक नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, और जो स्वतंत्रता है, जो बराबरी है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म से मुझे स्वतंत्रता मिलती है। तो ये जो संविधान में लिख दिया गया है, यही एक क्रांति था। जिस समाज ने सदियों से लोगों को अंधेरे में रखा, बाबा साहब ने उस अंधेरे में मशाल बना दी और वहाँ पर एक दीपक जलाया जो लोगों को प्रेरित करने लगा, एक क्रांति जगा दी, जिसने ये समझाया कि हाँ, हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान समझे जाने का हक है। ऐसा नहीं, ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म ले रहा है, कोई बच्चा, तो उसका भविष्य आप पहले से लिख दे कि उसकी जाति ये है तो ये व्यक्ति ये काम करेगा, इसकी जाति ये है तो इसको पानी पीने का हक नहीं है, इसकी जाति ये है तो स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा, इसकी जाति ये है कि तो धार्मिक उपासना करने का अधिकार नहीं है। ये कैसे डिसाइड हो सकता है?
हालाँकि यदि कोई व्यक्ति अपराध करे, कोई व्यक्ति क्राइम करे तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, लेकिन जिसने कोई सज़ा ही नहीं की, जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया, उसे किस बात की सज़ा मिल रही है? तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को झेल करके, इन अन्याय को झेल करके उन्होंने एक बेहतर क्रांति लिखी और वही क्रांति कलम और दस्तावेज़ के आधार पर संविधान के रूप में परिवर्तित हुई। संविधान एक दस्तावेज़ नहीं है, असल में उन्होंने हर उस माँ-बाप का सपना लिखा जो अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देना चाहते थे। जो हर एक माता-पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, लिखे, उनका जो है नाम रोशन करे, नाम कमाए, समाज को बदलने के लिए काम करे। लेकिन जब उस व्यक्ति को पढ़ने का ही अधिकार नहीं होगा, जब उसे स्कूल में जाने का ही हक नहीं होगा, जब स्कूल में जाने से पहले उसे झाड़ू पकड़ा दी जाएगी, तो वो कहाँ से पढ़ पाएगा? तो इन सभी चीज़ों को दूर किया बाबा साहब के उस संविधान ने, उस क्रांति ने, जो उन्होंने अपने खून पसीने से लिखी है, जो उन्होंने उस अन्याय को ध्यान में रख कर के, जो बचपन से उनके साथ किया गया, उनको रखी है। उन्होंने कानून से ज़्यादा भरोसा दिलाया कि हाँ, अब इस देश में तुम्हारी भी जगह है। उन्होंने ये भरोसा हमें दिलाया कि इस देश में हमारी भी जगह है, हमें भी इंसान समझा जाएगा। हर दलित, हर पिछड़े, हर पीड़ित की आत्मा में से एक आवाज़ आती है, हमें बाबा साहब ने बचाया है। ये सब चीज़ें यदि आपके साथ हो रही है तो ये केवल इसका प्रमाण नहीं है कि उन्होंने केवल संविधान लिखा है। ये सब चीज़ें उनकी देन है कि उन्होंने जिस अन्याय को सहा, जिस अत्याचार को सहा, वो सब एक जो है एक लेख के रूप में आपको मिला है, जिसे संविधान कहते हैं। बाबा साहब चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, अमेरिका जाते, इंग्लैंड जाते, वहाँ पर वकालत करते, वो बहुत बड़े वकील थे, चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया अपने समाज के लिए, सभी बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया अपने समाज के लिए। उन्होंने अत्याचारों को सहा, अन्याय को सहा। वो चाहते तो उस अन्याय से बाहर निकल कर के अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकते थे, जहाँ पर उन्हें कोई परेशान करने वाला ना होता। कई नौकर उनके आस-पास घूमते, कई सारे ऐसे व्यक्ति जो उनकी सेवा को हमेशा तत्पर रहते, कई सारे जो ऐसे व्यक्ति थे जो करोड़ों रुपए का ऑफ़र बाबा साहब को देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज में क्रांति लाने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। अगर आज तुम स्कूल में हो, नौकरी में हो, किसी कुर्सी पर बैठे हो, तो वो सिर्फ़ तुम्हारी मेहनत नहीं है, वो बाबा साहब की लड़ाई की जीत है। आप अगर पढ़ पा रहे हैं, स्कूल में बैठ पा रहे हैं, मैं ऐसे आपको बता पा रहा हूँ, आप इसे सुन पा रहे हैं, आप सारी सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं, कहीं पर भी पानी पी पा रहे हैं, किसी भी विभाग में आप जा पा रहे हैं, तो ये केवल आपकी काबिलियत नहीं है, ये केवल आपकी पढ़ाई नहीं है, ये बाबा साहब की लड़ाई की जीत है, जो लड़ाई उन्होंने अपने पूरे जीवन में लड़ी, जो लड़ाई उन्होंने जन्म लेने से आखिरी तक लड़ी। ये उस लड़ाई की जीत है कि उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा, एक ऐसी क्रांति लिखी जिसने हमें ये अधिकार दिया कि हाँ, हमें भी इंसान समझे जाने का हक है। उन्होंने तुम्हें किताबें दी, पर उससे पहले उन्होंने तुम्हें आत्मसम्मान दिया। अगर आपको केवल किताबें पकड़ा दी जाए और ये हक ना दिया जाए कि आप स्कूल में जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो उससे पहले, किताब लेने से पहले आपको आत्मसम्मान मिला, आपकी खुद की भी कुछ वैल्यू हुई, आपको इंसान समझा जाने लगा और ये समझा गया कि हाँ, आप भी इंसान समझे जाने के लायक हैं। तो ये सब किसकी देन है? ये सब बाबा साहब की देन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आज के बाद कभी भी ये कहना कि उन्होंने केवल संविधान लिखा है, ये पर्याप्त नहीं है और ऐसे व्यक्ति को आप जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने क्या-क्या किया है। आज आप स्कूल में बैठे हो, पढ़ पा रहे हो या सभी काम आप कर पा रहे हो, सारी सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हो, वो सब बाबा साहब की देन है। तुम्हारी पहचान अगर आज कुछ है, तो वो सिर्फ़ इस वजह से है कि किसी ने कल अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की थी तुम्हारे आज के लिए, और वो नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये बाबा साहब का योगदान था, जिसको आपको समझना है। केवल डीजे पर नाचना नहीं है, केवल नशा नहीं करना है। और हाँ, नशे के बारे में भी मैं आपको एक और बात बता दूँ कि नशा करने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि नशा करना आपके पतन का सबसे बड़ा कारण है। दलितों के पतन का सबसे बड़ा कारण शराब है। जो शराब है, यदि आप उसे पी रहे हैं तो आप नीचे गिरते जाएँगे, आपका पतन होता रहेगा। इसी के साथ बाबा साहब ने एक और बात कही कि मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य बुद्धि का विकास होना चाहिए। यानी आप अपनी बुद्धि के विकास के लिए, अपने दिमाग को विकसित करने के लिए पूरा प्रयत्न करें। हर एक वो कोशिश करें जो आपके दिमाग के उत्थान के लिए ज़रूरी हो, ताकि आप समाज को भी कोई योगदान दे सकें। जब आप अपने खुद के बारे में फ़ैसला नहीं ले सकते, तो आप समाज के बारे में क्या फ़ैसला लेंगे? बाबा साहब की सबसे ख़ास बात क्या थी कि उन्होंने कभी बदला नहीं लिया। कभी उन्होंने बदला नहीं लिया। कहीं पर आपको नहीं दिखता कि उन्होंने किसी व्यक्ति से लड़ाई की हो कि तुमने मुझे पानी नहीं पीने दिया, तो मैं तुमसे लड़ाई कर दूँगा।
या वो चाहते तो उन्हें इतनी पावर मिल चुकी थी कि वो जो चाहे किसी व्यक्ति का बिगाड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि बदल दिया उस पूरी व्यवस्था को जो उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तो इतने काबिल आदमी को पढ़ने का आपको मौका मिला है, उनके विचारों को समझने का मौका मिला है, इस मौके को मत गवाइए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज आप समझ पाए होंगे कि कैसे बाबा साहब ने केवल संविधान नहीं लिखा बल्कि एक क्रांति लिखी है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आपसे निवेदन है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हो कि किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाया जाए, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। आप लिखिए, आपके प्रत्येक सवाल का, जो प्रत्येक आपका सुझाव है, उसका भी जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।